चलो आ जाओ। जब किस्मत खराब हो तो पेन भी धोखा दे देते हैं। ब्रांच अकाउंट में हमने आपसे कहा था दो मेथड हैं। पहले मेथड का नाम क्या है? डेटर सिस्टम, या फिर बोलते हैं डेटर मेथड। सिस्टम बोलो या मेथड एक ही बात है। सेकंड, अब तुम खुश हो गए हैं सिक्का। सेकंड मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। डेटर मेथड में क्या लाना पड़ेगा आपको? डेटर मेथड में आपको ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पीटी कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कभी कभी स्टॉक नहीं होगा, क्लोजिंग का स्टॉक नहीं दिया होगा, तो कभी कभी आपको स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन अकाउंट होता है वो क्या होता है? ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अकाउंट क्या है? यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है हमको? प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिलता है, कितना कमाया कितना लॉस हो। याद है ना, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, गुड सेंड टू ब्रांच, गुड रिटर्न टू ब्रांच, कैश सेंड टू ब्रांच, वो सब यहीं पे आता है। तो मेन अकाउंट कौन सा है? मेन है ब्रांच अकाउंट। इसके बाद इसके अंदर से ये अकाउंट बनते हैं। इसके बाद ये हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे कच्चे खाते, जिनको हम बोलते हैं मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट, इनसे हमें क्या मिलता है? डेटा अकाउंट ब्रांच में क्या मिलता है? केट से मिलता है, या फिर क्या हुआ? रुको क्या एक मिनट के लिए, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रुक सकता नहीं, सॉरी। हाँ, तो मैंने बोला डेटा अकाउंट क्यों आते हैं? डेटर अकाउंट बनाने से हमें क्या मिलता है? या तो केट से मिलेगा, या तो क्या मिले? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, याद है ना, बैलेंसिंग फिगर। या कभी कभी क्या होगा? क्लोजिंग डेटा नहीं दिया होगा, तो क्लोजिंग डेटा कहां से मिलेगा? क्लोजिंग डेटा यहीं से मिलेगा, ठीक है। बैलेंस सीडी, पीटी कैश, याद है ना, ऑलवेज क्या गायब होता है? इसका इसका ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस गायब होता है। तो इसका हमें पीटी कैश अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें क्या मिल सके? बैलेंस सीडी मिल सके, क्लोजिंग बैलेंस मिल सके। स्टॉक अकाउंट कब बनाएंगे? जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा, तब बनाएंगे स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये कभी पूछता नहीं है। बाय द वे क्या होगा? आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा स्टॉक का, लेकिन स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होगा, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक बनाना पड़ेगा। एक सेकंड होल्ड करना, यानी साउंड क्या आ रहा है, एक सेकंड रुकना। कौन सी? उसी में होगी, नहीं है उसी में होगी, डेस्क में होगी। चलो सॉरी। हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी पे ही है, ठीक है। तो बनाते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। आपको ये सिखा देंगे, साथ साथ हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व इसी में कर लेंगे, टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है। क्या बनेगा? ब्रांच अकाउंट। कौन बनाता है? हेड ऑफिस बनाता है, ठीक है। चलो आज मैं अच्छे से करूंगा। चलो, याद है टू बैलेंस बीडी? किसका बीडी बैलेंस? एसेट का, ठीक है। क्या क्या आएगा? वही अपना स्टॉक, डेटर, पीटी कैश, या फर्नीचर, या प्लांट एंड मशीनरी। सारे एसेट के ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएंगे? इधर आएंगे। तो क्लोजिंग कहाँ पे आएंगे? इधर आएंगे, बाय बैलेंस। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करोगे, ठीक है। मतलब पढ़ते जाओ करते जाओ। और इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी। किसका आएगा बैलेंस बीडी? लायबिलिटी का। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, और असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है। अब असेट का ओपनिंग डेबिट से शुरू होता है, क्रेडिट पे खत्म होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस शुरू होता है क्रेडिट से, खत्म होता है डेबिट साइड से। टू टू बैलेंस सीडी, किसका? लायबिलिटी का। ये बहुत कम आता है लायबिलिटी, कभी कभी आता है। क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आता है लायबिलिटी का। नहीं नहीं, सिखा नहीं रहा हूँ, बस फॉर्मेट बना रहा हूँ। इससे क्या होगा? आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और देन इसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
हमारा टाइम बच जाएगा। देखो स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं इसीलिए। बताओ फिर क्या आएगा, याद है ना? गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच इस साइड में आएगा। फिर यहाँ आएगा बाय, गुड रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये पैसे भेजते हैं, हेड ऑफिस किसको भेजता है? ब्रांच को। कैश, सॉरी, टू कैश सेंट टू ब्रांच। और ये क्या करता है, ये आइटम ब्रांच क्या करता है, ब्रांच सेल करता है, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। सेल करने पर जो पैसा आता है तो ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा भेज देता है। तो क्या भेजे, कैश सेल भेजेगा एक तो, और एक क्या भेजेगा, डेटर का पैसा। कैश, सॉरी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ठीक है। तो रेमिटेंस में दो अकाउंट आएंगे, एक तो है कैश सेल और दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। मतलब जो माल हमने उधार बेचा था, तो एक मंथ के बाद पैसा मुझे अपने डेटर से मिल गया, तो उसका पैसा जैसे ही मेरे हाथ में आएगा और मैं अपने हेड ऑफिस को भेज दूंगा। तो ये दो आइटम इसमें आते हैं रेमिटेंस में, बस बताओ, ठीक है। इसके बाद हमें दो अकाउंट और बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एक का नाम है पीटी कैश, पीटी कैश अकाउंट, याद है? टू बैलेंस डीडी, टू कैश सेंड टू हेड ऑफिस, ठीक है। या ब्रांच लिख दो, बाय ब्रांच, बाय एक्सपेंसेस। यहाँ पे चार आइटम आते हैं, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। अब मेन अकाउंट में कौन सा है, मेन हमारा डेटर अकाउंट। हमने आपको उस दिन सिखाया था डेटा अकाउंट कैसे बनता है। टू बैलेंस बीडी। और डेटा कैसे बढ़ते हैं, डेटा बढ़ते हैं माल उधार देने से, टू क्रेडिट सेल, बाय बैड डेप्ट, बैड डेप्ट से क्या होता है, डेटा कम हो जाते हैं, बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट अलाउड, सॉरी अलाउड, डिस्काउंट देने से डेटा कम हो जाते हैं, बाय सेल रिटर्न, माल वापस कर दिया डेटर ने, उससे भी डेटा कम हो जाते हैं। एक नाम हमने आपको और याद दिलाया, याद है, अलाउंस। अलाउंस लाइक क्या होता है, डिस्काउंट होता है। फिर लास्ट में आएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, फिर लास्ट में आएगा बाय बैलेंस सीडी, खत्म। बस अब बताओ, इतना ही है बस। इतने क्वेश्चन करने के 15 मार्क्स हैं। अगर आपका एग्जाम थ्योरी वाला आता ना, तो इतने करने के 15 मार्क्स मिलते हैं आपको, बस। अब क्वेश्चन 3 निकालो, पढ़ते जाओ करते जाओ, पढ़ते जाओ करते जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। पेज नंबर है 6.34, पेज नंबर है 6.34। मुंदाली नहीं आई ना, सोनी भी नहीं आई, बहुत लोग नहीं आए हैं शायद क्लास। अगर आप सब लोग रेडी हो जाओ बता देना, ठीक है। पेज नंबर है 6.34, भारत ट्रेडर। तो हेड ऑफिस कौन है, हेड ऑफिस है भारत ट्रेडर। और ब्रांच हमारी कौन सी है, ब्रांच है हमारी सूरत ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6.34, ठीक है। सब लोग अगर रेडी हो जाए तो बोल देना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, क्लास ओवर, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या आइटम जाएगा। सब रेडी हो जाना, थम्स अप कर देना, ठीक है। अरे कोई तो बोलो, हाँ। आप लोग साथ में करोगे मैं, ठीक है। साथ साथ में पढ़ते जाओ करते जाओ, पढ़ते जाओ करते जाओ, ठीक है। अरे हमें बेवकूफ हूँ क्या? हाँ, इस खान का खान रेडी हो गई है। और सिक्का, चिक्का, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। कॉलम ड्रा करो, अच्छा सॉरी सॉरी गलती हो गई। तुम लोग भी कैमरे ऑन कर लिया, वो दिख जाया करे हमें भी,
तुम लोग के थोपड़े दिखते नहीं है मेरे को भी, बहुत दिन हो गए। मजाक कर रहा हूँ, मत करना। अगर कभी कभी क्या करें ना, कमेंट दिखने का मतलब टाइम ना मिले, मतलब आप कुछ कर रहे हो तो कैमरे को ऑन करके अपनी नोटबुक पे दिखा दिया करो कि सर मैं ये कर रही हूँ, ताकि मैं आपको देख सकता हूँ ना यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। आपको ये सब मत लिखना, ठीक है, ये सब मत लिखना। सिर्फ कॉलम ड्रा करो, ऊपर के अकाउंट लिखो, बस। बाकी मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। Branch trader Broda has a branch at Surat to which goods are supplied by head office at 25% on cost price, मतलब 100 का माल 125 में दिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये गुड सेंड किया, इनवॉइस पे किया है, तो इसका मतलब क्या आएगी, लोडिंग आएगी, ठीक है, याद रखना। क्या आएगी, गुड सेंड की लोडिंग आएगी, गुड रिटर्न की लोडिंग आएगी, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग आएगी, और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग आएगी, ठीक है। और किसी की लोडिंग नहीं आएगी। हमने आपको सिखा के दिया चार चीजों की क्या आती है, लोडिंग आती है, ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। और गुड सेंट और गुड रिटर्न क्या बोलते हैं, लोडिंग ही बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो, बाकी सब फालतू चीजें हैं, मैं पढ़ो, ठीक है। आ जाओ, मेन पे आ जाओ। सबके ओपनिंग बैलेंस दिए, क्लोजिंग बैलेंस दिए, देखो क्या लिखा है, पर्टिकुलर बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2014 एंड बैलेंस ऑन 31 मार्च 2015, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस दिए राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो करते हैं, देखो। तो टू बैलेंस बीडी स्टॉक, स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। डेटा का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, कितना दिया है, 10,000। और कैश दिया है, सही, कौन सा कैश है, पीटी कैश बोलते हैं इसको। 100 रुपए क्या होगा, पीटी कैश ही तो होगा, ठीक है। चलो, तो ओपनिंग बैलेंस आप लोग डाल लो, ठीक है, इजी है ना। ओपनिंग डालने के बाद अब मैं डालूंगा क्लोजिंग, स्टॉक, डेटर और कैश। स्टॉक का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इसका मतलब स्टॉक अकाउंट नहीं बनेगा। डेटा का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेटा का अकाउंट नहीं बनेगा, पर इसका भी अमाउंट दिया होना चाहिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर ये मिसिंग होगा तो फिर हमें डेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस 54,000 डेटर का भी मिल गया, कैश का नहीं मिला, तो कैश का अकाउंट तो बनना ही बनना है। अगर डेटा अकाउंट कब नहीं बनाएंगे, जब मुझे ये भी दिया होगा और सीडी बैलेंस भी दिया होगा। यहाँ पे सीडी बैलेंस दिया है, पर हो सकता है क्वेश्चन इसका बैलेंस ना दिया हो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो हमें डेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं एक बार बोलूं, आप डेटा अकाउंट हमेशा बनाओ, कंफ्यूज मत हो। आपको डेटा अकाउंट बनाना कंपलसरी है, चाहे ओपनिंग बैलेंस दिया हो चाहे ना दिया हो, चाहे दोनों बैलेंस दिए हो, ठीक है। डेटा अकाउंट कंपलसरी है, अगर आपका ओपनिंग डेटा दिया हुआ है तो आप प्लीज 100% डेटा अकाउंट बनाइए, कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। खान सोच समझ के भी करना, ठीक है, कि क्लास में गैप हो रहा है, ठीक है। मैं गैप चाहता नहीं हूँ, बट हालात ऐसे हो गए, मुझे गैप लेना पड़ रहा है। तो प्लीज आप लोग पढ़ पढ़ के करो आराम से, ठीक है, रीड करो, ठीक है। चलो, ओपनिंग और क्लोजिंग में डाल लिया, अब आते हैं आगे एडजस्टमेंट पे। गुड सेंड टू ब्रांच डाल दे इधर, टू गुड सेंड टू ब्रांच, कितना, 2 लाख रुपीज। आप लोग भी डाल लो 2 लाख रुपीज, गुड सेंड टू ब्रांच। नहीं, तुम्हारी मर्जी है, अगर आपको आपको साफ साफ दिख रहा है, हाँ ठीक है।
हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे ही लिखा जाएगा, ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, आपकी मर्जी है। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बस सामने दिख गए हैं तो सामने डाल दो, लेकिन मैं बोलता हूँ आप लोग ओपन डालना पहले पूरा पाए। जब क्या ना, मुझे आइडिया है क्वेश्चन का, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो कितना स्पेस चाहिए मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप लोग पहले ओपन डालना, फिर एडजस्टमेंट करना, उसके बाद जाना क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। जो आपको सही लगे आप लोग 3-4 क्वेश्चन खुद से करो, आपको आइडिया आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। हाँ, कंपल्सरी देखो, आपको जो तरीका अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो, आपको बस समझ में आना चाहिए। उसका खुद ही आपको आइडिया हो जाए कि ओपनिंग लिखना है कि नहीं लिखना है, क्लोजिंग लिखना है कि नहीं लिखना है। आप चाहो साथ में लिख सकते हो ओपनिंग क्लोजिंग, या फिर ओपनिंग तो लिखना ही लिखना है, कंपल्सरी है। क्लोजिंग आपका ऑप्शन है, आप चाहो तो एक साथ लिख लो, चाहो तो बाद में लिख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना बड़ा एग्जाम में आएगा पता नहीं ना, तो आप लोग मत लिखना क्लोजिंग बैलेंस, सिर्फ क्लोजिंग में देख लेना, देखना बाद में जब, ठीक है, तो सब हो जाए तब लिखना क्लोजिंग बैलेंस, तब देखना क्या मिसिंग है तो अकाउंट तैयार करना अपना, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। फिर टोटल सेल दिया है, टोटल सेल मीन्स क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो अभी तो कुछ उसका यूज नहीं होने वाला है, बाद में यूज होगा। अब लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, फिर लिखा है गुड रिटर्न बाय डेटर, इसका मतलब सब बातें ये लोग डेटर की कर रहे हैं, सारी बातें ये लोग डेटर की कर रहे हैं, तो क्यों ना हमको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमने डेटर अकाउंट बना लिया है, तो प्लीज आप लोग भी बना के रख लो अभी से ही, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। लिखो टू बैलेंस बीडी, लिखो डेटर अकाउंट, डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस बीडी, फिर लिखो क्रेडिट सेल, फिर लिखो बाय बैड डेब्ट्स, बाय डिस्काउंट रिसीव। या मैं एक काम, आप लोग मत लिखो, मैं पढ़ता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ, फिर आप भी लिख लेना, ठीक है। देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया डेटर का, ओपनिंग बैलेंस डेटर का दिया है 10,000 रुपीज, सबसे ऊपर दिया है देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 10,000 रुपीज। उसके बाद लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो यहाँ पे आया कैश रिसीव, कितना कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, 1,90,000, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश मिलने से क्या होता है, डेटा कम हो जाते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। आप तो चाहो तो ऊपर लिख दो, वो तो मैंने फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लिया इसलिए नीचे आ गया वो। आप लोग ऊपर लिख दो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जो मिलता जाए वो लिखते जाओ, जो मिलता जाए वो लिखते जाओ, ठीक है। मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस डाला डेटर का, और मैंने लिखा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, टोटल सेल के नीचे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 1,90,000। फिर लिखा है गुड रिटर्न बाय डेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न, मतलब डेटर ने माल वापस कर दिया, मतलब कस्टमर ने माल वापस कर दिया। जब कस्टमर कौन है, कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर को हम लोग बोलते हैं डेटर। डेटर ने माल वापस कर दिया तो क्या हुआ, डेटर कम हो गए, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। कितना, 2,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर मींस डेटर, हमने डेटर को क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड दिया। डिस्काउंट अलाउड देने से क्या होता है, मेरे डेटर कम हो जाते हैं, तो 4,000 क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया 4,000। उसके बाद दिखा अलाउंस टू कस्टमर, मैंने क्या बोला, अलाउंस और डिस्काउंट अलाउंस एक ही बात है, तो अलाउंस देने से भी क्या होता है, कस्टमर कम हो जाते हैं, कितना आएगा, 2,000 रुपीज, ठीक है। इतना कर लो, फिर बैड डेब्ट भी दिया, सॉरी बैड डेब्ट भी दिया हुआ है। बैड डेब्ट कितना दिया है, बैड डेब्ट दिया है 4,000, तो बैड डेब्ट देने से क्या होता है, कस्टमर कम हो जाते हैं 4,000। चलो, एक चीज नहीं आ गई, इतना हो जाए ना प्लीज बता देना मेरे को, ठीक है। ये तो आपको आता ही ना, बैड डेब्ट कहाँ पे आता है, डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे आता है, अलाउंस कहाँ पे आते हैं, से रिटर्न कहाँ पे आता है। इतना करने के बाद आप रुक जाना, ठीक है। एक नया एडजस्टमेंट आया है, वो सिखाना है मुझे। सिक्का का हो गया, खान और आरती तो बताओ। और तुम लोग ये, मैं बीच में भी एक बार गया था, तो मैंने देखा आरती, खान और सना, तुम लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करते हो, वीडियो भी देखते हो। मैंने आरती को पकड़ा एक बार, एक साथ सिर्फ एक काम करो, ठीक है, दो काम करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब मुझे बताओ, मैं देखा है तुम लोग को चैटिंग करते हो, इसलिए बोला मैं,
ठीक है, देखो सुनो सुनो, ये टीवी है, टीवी कितने की दी? 10,000 रुपए की। क्या दी? उधार दी। इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। किसको दी? कस्टमर। कस्टमर ने क्या बोला? सर मैं आपको 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो कस्टमर क्या बन गया? कस्टमर क्या बन गया? मेरा डेटर बन गया। कस्टमर क्या बन गया? डेटर बन गया। मैं 1 मंथ के बाद गया, तो कस्टमर ने मुझे कैश नहीं दिया। कस्टमर ने मुझे कैश नहीं दिया। क्या दे दिया? कैश की बदली क्या दे दिया? चेक दे दिया। इसको बोलते हैं बीआर। क्या बोलते हैं? बीआर। कैश की बदली क्या दे दिया? चेक दे दिया। बताओ, चेक देने से डेटा बड़े ही कम हुए? मुझे बताओ, चेक देने से डेटा बढ़े कि कम हुए? कम का बोलो के फॉर कम। और बड़े मतलब डब्ल्यू मीन्स इट्स अ बिग, यस वाले नहीं, डब्ल्यू मीन्स बड़े। हाँ ठीक है, एक का आंसर आया, प्रीति का आंसर आया। तो क्या हुआ? मैंने कस्टमर को टीवी उधार बेची 10,000 रुपए की। कस्टमर ने क्या बोला? सर हम आपको 1 मंथ के बाद पैसे देंगे। 1 मंथ के बाद मैं उससे कैश लेने गया, तो उसने कैश की बदले क्या दिया? मुझे चेक दिया। तो चेक बोलो या कैश बोलो, लाइक एक ही बात है। अब वो चेक के लिए क्या करूंगा? मुझे जो चेक दिया कस्टमर ने, वो चेक मैं बैंक में जमा कर दूंगा और बैंक से कैश निकाल लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन में आ जाओ। बैड डेट्स के लिए क्या लिखा है? बिल रिसीवल फ्रॉम डेटर। डेटर से मुझे क्या मिला? बिल रिसीवल मतलब चेक मिला। तो उससे क्या होता है? डेटर कम हो जाते हैं। तो क्या लिखूंगा? क्रेडिट साइड में 4,000। तो यहाँ पे एक नई एंट्री आ गई। ठीक है, तो बाय बी आर में इसका था बिल रिसीवल। ठीक है, 4,000 कितना? 4,000। नमस्ते, नमस्ते। कोई मेहमान आया है, चाय पानी लेके आओ। चलो अच्छा, नए मेहमान की खातिरदारी करो। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। चलो आ गए ना, वो बड़ी बात है। चलो, खुशी मिली तुम आए पढ़ने कम से कम। चलो आगे बढ़े। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ये सारे आइटम कहाँ जाएंगे? डेटर अकाउंट में जाएंगे, जो मैंने डाल दिए। ठीक है, टेंशन मतलब डालिए आप। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करने वाला हूँ, आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिस, मतलब मैंने ब्रांच को पैसे भेजे खाई के लिए, खर्चे के लिए। तो याद है ना क्या बोलते हैं? मुनाली, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, पेज नंबर है 6.34। ठीक है, आप निकाल लो। इसको लोग क्या बोलते हैं? कैश सेंड टू ब्रांच। सैलरी भेजी, सैलरीज कितना है? 9,530। मैंने रेंट भेजा 2,400। मैंने एडवर्टीजमेंट भेजा 1,200। ठीक है, फिर मैंने पीटी कैश रेमिटेंस, याद है ना? रेमिटेंस मतलब हेड ऑफिस नहीं भेजा है, तो यहाँ पे आएगा पीटी कैश। कितना? 1,000। सर वो 950, अरे वो ब्रांच ने खर्चा किया है, वो खर्चा ब्रांच का है। बट जो रेमिटेंस भेजा है ना पीटी कैश के लिए, वो यहाँ पे आएगा। इसको बोलते हैं पीटी कैश रेमिटेंस। कितना? 1,000 रुपीज। कोई डाउट है तो बोल देना। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए हमने उसको अलग से पैसे दिए। कितने दिए? 1,000 रुपए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसका मतलब हमको पीटी कैश भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो, टू बैलेंस बीडी, कितना पीटी कैश का बैलेंस? 100 रुपए। हमने कितने पैसे भेजे, मतलब हेड ऑफिस ने कितना पैसा भेजा ब्रांच को? हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा 1,000 रुपए। ठीक है, तो 1,000 रुपए टोटल हो गया 1,100 रुपए इस साइड में। हमने खर्च कितने किए? हमने खर्च किए 950 रुपए। देखो लिखा है ना 950 खर्च किए हमने पीटी कैश में। तो कितने बच गए? 1,100 में से 950 में कितने बच गए? 150 रुपए मेरी क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया 1,100 रुपए।
तो 150 मेरा क्या आया, बैलेंस सीडी आया, तो डाल दो 150 रुपए। ठीक है, अब देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इतना कर लो। अच्छा पहले आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ। पीटी कैश हो जाए बता देना आप लोग, ठीक है, पीटी कैश हो जाए तो बता देना। ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए दिया था, फिर कैश सेंड टू पीटी कैश 1000 रुपए, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। फिर ठीक है, पीटी कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, पीटी कैश अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 100 रुपए। फिर हेड ऑफिस ने पीटी कैश रेमिटेंस किया था, याद है ना, हेड ऑफिस ने जो किया ना रेमिटेंस, कितना किया, 1000 रुपए। इसका मतलब 1000 रुपए पीटी कैश को पैसे भेजे, किसने भेजे, हेड ऑफिस ने भेजे। तो पीटी कैश क्या हुआ, बड़ा कम हुआ, पीटी कैश बढ़ गया, तो हमने लिखा डेबिट साइड में। फिर ब्रांच ने क्या किया, ब्रांच ने उसमें से 950 रुपए खर्च कर लिए। देखो लिखा हुआ है पीटी कैश एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, ब्रांच ने 950 रुपए खर्च कर लिए, तो पीटी कैश क्या कर दिया, कम कर दिया, तो सीडी कितना आएगा, 150 रुपए। 1100 माइनस 950 कितना आएगा, 150 रुपए। तो ये मेरी क्या हो गई, बैलेंसिंग फिगर हो गई, इसी को हमको निकालना था, बैलेंस सीडी को। ठीक है, अब कोई डाउट है सना? इजी है, 4 ही अकाउंट तो आते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश सेंड टू हेड ऑफिस और एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। फिर बताओ क्या, एक बार समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ, बताओ। पीटी कैश असर होता है, असर बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस, कम होता है तो क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया तो हाँ बोल दो, थम्स अप कर दो, कुछ तो कर दो। ओके ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। आगे बढ़े। तो पीटी कैश अकाउंट क्यों बनाया, ताकि हमें बैलेंस सीडी मिल जाए, ठीक है। तो कितना आया बैलेंस सीडी, 150 रुपए आया, ठीक है। चलो याद है, अब हमारा ये रह गया है रेमिटेंस। दो होते हैं रेमिटेंस, ब्रांच ने माल नगद बेचा, पैसा आ गया, उसने हेड ऑफिस को सेंड कर दिया, तो कैश सेल तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन कैश ही फ्रॉम डेटर दिया है क्वेश्चन में, जो कितना दिया है, कैश ही फ्रॉम डेटर दिया है 1,90,000 रुपए। ये दो जगह आएगा, एक कहां आएगा, एक तो आएगा डेटर अकाउंट में आएगा, और एक कहां आएगा, एक आएगा इधर। ठीक है सर, आपने फिर डेटा अकाउंट क्यों बनाया, डेटा अकाउंट इसलिए बनाया, क्या मिसिंग है, देखो क्या मिसिंग है, क्रेडिट सेल मिसिंग है। अगर हमको क्रेडिट सेल मिल जाएगी, तो टोटल सेल में से क्रेडिट सेल माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, कैश सेल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, सीडी कितना दिया 54,000, डेटा का सीडी कितना दिया है, क्लोजिंग कितना बैलेंस दिया है 54,000, तो ये साइड बड़ी होगी, इससे इसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ, 4,000 4,000 2,000 2,000 4,000 1,90,000 और 54,000, तो ये आया 2,60,000, 2,60,000 माइनस 10,000, तो मेरा क्रेडिट कितना बैलेंस आया, 2,50,000 रुपए मेरी क्या आ गई, क्रेडिट सेल आ गई, जो मेरी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो ये हो गया 2,60,000। ठीक है, यहाँ पे इस बार क्या हुआ, इस बार मिसिंग क्या हुआ, इस बार मिसिंग हुआ क्रेडिट सेल, कितना है 2,50,000 रुपए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में टोटल सेल दी है, टोटल से कितनी दी है, 3,00,000 दी है, 3,00,000 में से 2.5 लाख क्रेडिट सेल है, तो 50,000 क्या होगी, 50,000 होगी कैश सेल। तो कैश सेल कहां डालते हैं हम लोग, इधर, कितना आएगा 50,000 रुपए। अब समझ में आया क्रेडिट सेल क्या यूज हुआ, क्रेडिट सेल का यूज हुआ टोटल सेल में, टोटल सेल में से मैंने क्या किया, क्रेडिट सेल लेस कर दिया, तो कितना बचा, 50,000 बचा, तो 50 क्या हो गया मेरा, कैश सेल हो गया, तो कहां आएगा, रेमिटेंस में आएगा। अब बताओ कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन में गुड रिटर्न दिया नहीं है, तो लिखेंगे नहीं हम लोग। किसने रिटर्न नहीं किया, ब्रांच ने, कस्टमर ने रिटर्न किया था, कस्टमर का रिटर्न कहां जाएगा, डेटा अकाउंट में जाएगा, ब्रांच का रिटर्न होगा तो यहाँ पे आएगा। मैंने आपको समझाया था, जो हेड ऑफिस को ब्रांच का कनेक्शन है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो बताओ, ये समझ में आया लॉजिक, 50,000 कैसे आया, दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, टोटल सेल कितना दिया है, 3,00,000 दिया है।
अगर हमको टोटल सेल में से कोई एक सेल मालूम पड़ जाए तो हमें एक सेल कौन सी मालूम पड़ गई, हमको एक सेल मालूम पड़ गई केट सेल। हमको पता है केट सेल कितना है 2.5 लाख रुपए, तो पता कितना 50,000, वो क्या होगा कैश सेल। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। कैसे आया देखो, 3 लाख माइनस 2.5 लाख, 3 लाख क्या है टोटल सेल और 2.5 लाख क्या है केट सेल। टोटल सेल माइनस केट सेल क्या बचा 50,000, मेरा क्या हो जाए कैश सेल। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ू। समझ में आया, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, सबका हो जाए थम्स अप कर देना। आरती का हो गया, खान प्रीति। क्रेडिट सेल का सिर्फ इतना यूज था, क्वेश्चन में टोटल सेल दिया था। टोटल सेल में अगर हमको एक सेल मालूम पड़ जाए तो हमको एक सेल ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगी। तो टोटल सेल में हमको मालूम पड़ चुका है क्रेडिट सेल कितना है 2.5 लाख, तो बचा कितना होगा 50,000, वो होगा कैश सेल 50,000। हो गया, तो आगे बढ़ू। अच्छा कर लो आप लोग, गुस्सा आता हुआ आप लोग से इतना जल्दी क्यों करते हैं। ठीक है, आप लोग इतना करो। रेमिटेंस में आता है कैश सेल आता है और कैश फ्रॉम डेटर, मतलब पैसा ब्रांच पैसा कब भेजेगा, जब ब्रांच सेल करेगा। और सेल होती दो प्रकार की, एक होती कैश सेल, एक होती क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में पैसा तुरंत नहीं मिलता है, कब मिलता है जब डेटर देता है पैसा। कैश सेल में तुरंत पैसा मिलता है तो तुरंत हेड ऑफिस को पैसा सेंड कर देता है ब्रांच। लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होता है तुरंत सेंड नहीं करता, जब पैसा कौन देता है डेटर देता है, तब ट्रांसफर करते हैं। तो इसी लिखा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना 1,90,000 रुपए। तो यहाँ पे से दो आइटम आएंगे, ऑलवेज आएगा, तो दो से कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। एक तो कैश सेल आएगा और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच ने पैसे भेजे सेल के, इसको भेजे हेड ऑफिस को, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। और इसको भी रेमिटेंस बोलते हैं। पर ये क्या है, ये हेड ऑफिस ने पैसे भेजे किसको, ब्रांच को। ठीक है, इतना आप लोग लिखो। क्लास एक्सपायर हो रहा है, मैं अब 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आप लोग कहीं जाना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, इतना लिख के बैठो, मैं आता हूँ। ओ खुदा, लिखा हमने तो। चलो कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, देखो सब बन गया। अब हमको पता है ये क्वेश्चन किसका है, इनवाइस प्राइस का है। तो हमारा इनवाइस प्राइस कितना है 25%, ऑन कॉस्ट है। तो क्या करेंगे 25 डिवाइड बाय 125। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, लोडिंग। उसको बोलते हैं बाय स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का क्या निकाल रहे हैं, लोडिंग निकाल रहे हैं। उसको बोलते हैं बाय स्टॉक रिजर्व। कितना निकाले 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, कितना आएगा 20,000 रुपए। ठीक है, फिर गुड्स एंड का भी क्या निकलेगा, लोडिंग निकलेगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको लोडिंग ही बोलते हैं। तो बाय लोडिंग अकाउंट कितना 2 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125। सर 125 क्यों कर रहे हैं, अरे 25% ऑन कॉस्ट है तो प्रॉफिट निकालना है ना। तो 25 बाय डिवाइड बाय 125, 100 प्लस 25 कितना होता है 125। इसका कितना आ रहा है 40,000 रुपए। गुड तो दिए ही नहीं है। अगर इसका दिया होता तो इसका लोडिंग किस साइड में आता, इसका लोडिंग आता डेबिट साइड में, इस साइड में आता। बट दी नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अब किसका निकालेंगे हम लोग, स्टॉक का। इसको क्या बोलते हैं, टू स्टॉक रिजर्व। 57,600 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो 11,005। याद रखना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को बोलते हैं। अच्छा फास्ट जा रहा हूं मैं, स्लो कर देता हूँ, सॉरी। हम लोग आपको पता होगा। अरे साथ में, अच्छा साथ में चल रहे हो क्या मेरे। ठीक है देखो, मैंने ओपनिंग स्टॉक का क्या निकाला, लोडिंग निकाला। कैसे निकाला देखो,
ठीक है, अब मैं स्लो 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो कितना आया? 20,000 रुपये आया। ओपनिंग स्टॉक के लोडिंग को बोलते हैं स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना दिया है? 2 लाख। 2 लाख का क्या निकालेंगे? लोडिंग प्राइस निकालेंगे, और लोडिंग में कितना दिया है? 25/125। तो देखो 2 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो कितना आएगा? 40,000। ठीक है, ये दो आप लोग कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा क्या रहता है कि मैं जब मैं स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाता हूँ स्लो पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि आपको भी शायद समझ में आ गया होगा। इट्स ओके, आप साथ में काम कर रहे हो तो शायद इतनी अच्छी स्पीड नहीं है आपकी। ठीक है, आराम से करो, जल्दी नहीं है। यही आप तो घर पे पढ़ने आते हैं ना, तो 2 क्वेश्चन क्लियर में कर देता। क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग अमाउंट है 11,520। कैसे आया? 57,600 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो ये आया 11,520। ये आया क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व। ठीक है, 11,520 रुपीज। ठीक है, बस खत्म हो गया। हमने आपको बताया था ये अकाउंट जो लोग बना रहे हैं, ये अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ से पैसे जा रहे हैं, देखो यहाँ से पैसे जा रहे हैं, डेबिट साइड में जा रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है पैसा, उसी को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं, वैसे ये भी नॉमिनल ही है। देखो पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनकम साइड हो गया, यहाँ पैसा जा रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? हेड ऑफिस का पॉइंट सोचना है, ब्रांच के पॉइंट से सोचना नहीं है, हेड ऑफिस सोचना है। हेड ऑफिस का पैसा जा रहा है, देखो माल भेज रहा है, खर्चा हो रहा है, पैसे भेज रहा है, खर्चा हो रहा है। तो डेबिट साइड में क्या आ रहा है? खर्चे आ रहे हैं। क्रेडिट साइड में क्या हो रही है? इनकम हो रही है, पैसे मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? ब्रांच से मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, याद रखना एमसीक्यू से क्या पूछेगा वो, डेटर इन द बुक्स ऑफ डेटर मेथड ब्रांच अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट? तो क्या बोलोगे आप लोग? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम लोग का खर्चा और इनकम का फॉर्मेट दिया होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम को जो फॉर्मेट दिया होता है उसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें क्या मिलता है? वो प्रॉफिट मिलता है, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलो लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? ब्रांच मैनेजर, ओ माय गॉड, मैनेजर काम कर रहा है, मैंने क्या बोला है? हमको 10% कमीशन चाहिए। कब चाहिए? बिफोर प्रॉफिट, मतलब समझ रहे हो ना? प्रॉफिट आने से, प्रॉफिट जो प्रॉफिट आएगा ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन। समझा नहीं पा रहा हूँ, समझाओ। देखो क्या लिखा है, entitled to a commission of rupees 10% on branch profit before charging such commission। याद है आपने 11-12 पढ़ा होगा, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। आफ्टर में क्या होता है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऐड हो जाता है, बिफोर क्या होता है? ऐड कॉस्ट रहता है। मतलब कितना दिया है? अगर बिफोर दिया है तो 100/10/100 होगा, अगर आफ्टर दिया होता तो 10/1110 होता। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ठीक है, इसका मैं लॉजिक समझाऊंगा बाद में, अभी मेरे पास दिमाग ठीक नहीं है। देखो अगर बिफोर चार्जिंग दिया है, बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है, तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर लेना। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिए 15, तो क्या आएगा? 15/100 आएगा। क्वेश्चन में परसेंट दिए 10, तो 10/100 आएगा। क्वेश्चन में परसेंट दिए 5, तो 5/100 आएगा। अगर क्वेश्चन में क्या दिया है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है, तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज। मतलब अगर क्वेश्चन में 20% दिया है, तो 20 डिवाइड बाय 120 होगा। फिर यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 100 होगा, तो यहाँ क्या होगा? 20 डिवाइड बाय 120 होगा। क्यों? आफ्टर चार्जिंग बोला है, सारे खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट 2, तो वो होता है आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे
खर्चे निकालने से पहले, प्रॉफिट आने से पहले कमीशन दो, उसको बोलते हैं बिफोर चार्जिंग, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज बाय 100 बिफोर में आता है, आफ्टर बोला है तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज होता है, याद रखना, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया, 10 दिया है, लेकिन बिफोर बोला है तो क्या करेंगे, 10 बाय 100, जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसका 10 बाय 100 करेंगे। आफ्टर बोला होता तो 10 बाय 110 करते, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको इतना सा। चलो पहले हम लोग क्या निकाल, किस पे बोला कमीशन, प्रॉफिट पे बोला है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। अरे पेपर कहाँ गया, ये तो देखो प्रॉफिट निकालते हैं फटाक से। 20,000, 40,000, 50,000, 1,90,000, 654,150। तो मेरा ये आ रहा 4,11,750 माइनस 1,10,000, 100, 2 lakhs, इसका तो मैं लिखा नहीं, 9530, 2400, 1200, 1,000, 11,520। प्रॉफिट आ रहा है बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट मेरा आ रहा है 76,000। अच्छा क्या गड़बड़ हो गई मेरे से, 20,000, 40,000, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, मुझसे एक मिस्टेक हो गई, सुनो 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 सुनो, एक बात बताओ, मैंने आपको समझाया था ना, सुनो, मैंने आपको, प्लीज 2 मिनट रुक जाओ बस, कुछ मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, आपको पता है क्या मिस्टेक है, देखो मैंने डेटा को, मैंने कस्टमर को टीवी उधार बेची थी, उसने क्या बोला सर मैं आपको एक बनकर कैश दूंगा, उसने मुझे कैश नहीं दिया, बीआर दिया। तो बीआर भी क्या होता है, बीआर लाइक कैश होता है ना। ब्रांच क्या करेगा, वो चेक लेके बैंक में जाएगा और बैंक से पैसा निकाल लेगा, या फिर क्या करेगा, वो चेक किसको दे देगा, हेड ऑफिस को दे देगा। समझ में आया। अगर डेटर कैश देता है तो इजी है, हमको कैश फ्रॉम डेटर बोलते हैं, लेकिन उसने कैश नहीं दिया, उसने चेक दिया, उस चेक का नाम का, उसको चेक को बोलते हैं बीआर, बिल रिसीवर बोलते हैं। उसने चेक दिया तो कहीं ना कहीं चेक और कैश एक ही बात है। तो उसको चेक मिला तो क्या करेगा ब्रांच, ब्रांच वो चेक किसको दे देगा, हेड ऑफिस को दे देगा। तो एक ही बात हुई ना। तो यहाँ पे एक और आइटम लिख लो, यहाँ पे नंबर 3, बी आर रिसीव फ्रॉम डेटर, बी आर रिसीव फ्रॉम डेटर, कितना, 4,000, बस खत्म। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,11,750 प्लस 4,000, तो 4,15,750, ठीक है, बस खत्म। माइनस 1,00,000, लॉजिक मैंने आपको रटाया नहीं, लॉजिक है ना भाई, डेटर से पैसा मिला, आपने हेड ऑफिस को सेंड कर दिया, डेटर ने पैसा नहीं दिया, चेक दिया, चेक लाइक कैश, बस उसको नाम क्या दे दिया, चेक दे दिया, बीआर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चेक किसको दे दिया होगा, हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि चेक भी तो पैसा ही है ना, बैंक में जाओगे आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही बात है, चाहे कैश बोलूं चाहे बीआर बोलूं, किसने दिया, डेटर ने दिया, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। 4,15,750, 1,10,000, 100 रुपए, 2,00,000, ठीक है, 2,400, 1,200, 1,000। हाँ मेरा प्रॉफिट आ रहा है 80,000 रुपए, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 80,000 रुपए, ठीक है, 80,000 प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट मेरा कौन सा है, अभी मुझे इस 80,000 में क्या देना है, मेरा प्रॉफिट आया है 80,000, अब मुझे इस पे क्या पे करना है, मुझे इस पे कमीशन पे करना है, कितना, बिफोर चार्जिंग, तो 10 डिवाइड बाय क्या होगा, 100 होगा, तो कितना कमीशन आएगा, कमीशन आएगा 8,000 रुपीज, ठीक है, सिंपल। अगर उसने आफ्टर बोला होता तो 10 डिवाइड बाय क्या होता है, 110 होता है, ठीक है। तो 8 है, हमने क्या दिया, कमीशन दिया, कमीशन क्या है, हेड ऑफिस के लिए खर्चा है, खर्चा कहां पे आता है, डेबिट साइड में, तो 2 लिख दो कमीशन, टू मैनेजर कमीशन, कितना, 8,000। तो 80,000 में से 8 है हमने कमीशन पे कर दिया, उसके बाद कितना बच गया, 7,200, वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया,
7,200, ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, 7,200 रुपए। सर रुक जाओ, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो? 11,520 कहाँ से आया? 14,000, रुक जाओ, ये देखो ये कैश सेंड टू ब्रांच, इसको हमने ऐड करना भूल गए, 9530, ये 1200 और 1000, 14,130 रुपए ये है, इन सबका टोटल। हाँ 72,000 लिखा है मैंने, हाँ 72,000 प्रॉफिट है, नॉट 7200। ठीक है, वो आपका डाउट क्लियर हुआ ना, वो कैश सेंड टू है, इन सब खर्चों का टोटल करोगे तो यही आएगा 14,130। ओके, बताओ समझ में आया? यहाँ पे आपने दो पॉइंट सीखे, एक तो सीखा बिहार वाला पॉइंट, एक सीखा आपने मैनेजर कमीशन। ठीक है सर, डिविडेंड क्यों आता है? खर्चा है ना, किसका खर्चा है? हेड ऑफिस का खर्चा है, इसलिए यहाँ पे कर दिया। फिर मैंने आपको सिखाया बिफोर चार्जिंग हो तो क्या करोगे, आफ्टर चार्जिंग हो तो क्या करोगे। बिफोर में कुछ नहीं करना है, आफ्टर में परसेंटेज को ऐड कर देना 100 में। ठीक है, बस इतना करना है आपको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 4। आज नहीं, 4 लास्ट नहीं है, 4 होमवर्क है, 4 होमवर्क है। देखिए कुछ हार्ड है क्या इसमें? कुछ हार्ड नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर लगा है, तो क्या करोगे? 10 डिवाइड बाय 1/10 करोगे। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है ईयरली टर्नओवर, मतलब पूरे साल बेचा, इसको बोलते हैं टोटल सेल। ईयरली टर्नओवर मींस होता है टोटल सेल। ठीक है, पूरे साल की सेल इतनी दी है, तो आपको ढूंढनी पड़ेगी क्रेडिट सेल कितनी है। इसमें से आप सॉरी कैश सेल दी है, तो कैश सेल में क्या लेस करोगे? ईयरली टर्नओवर लेस करोगे तो क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये होमवर्क है, और मुझे ये आप आज और कल दोपहर तक सेंड करोगे। जिनका आज या तो आज सेंड कर देना, वरना कल दोपहर में सेंड करना। ठीक है, क्वेश्चन 4 होमवर्क है, लिख लो आप लोग। चलो क्वेश्चन पर होमवर्क है, और कल मैं क्वेश्चन लूंगा, कल मैं क्वेश्चन लूंगा 5। बस क्वेश्चन 5 लेने के बाद चैप्टर ये हमारा ए पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर देन हम लोग परसों पढ़ेंगे पार्ट बी, जिसका नाम है स्टॉक एंड, देखो दिया है स्टॉक एंड डेटा मेथड। बहुत ही इजी, सबसे इजी तो ये है, सबसे इजी तो ये है, आपको बचपन से आता है ये। सबसे इजी तो ये मेथड है, आपको 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 4 होमवर्क कर लेना, बस क्वेश्चन 4 होमवर्क कर लिया तो सब समझ में आ जाएगा क्या पढ़ा है मैंने आज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो बोलो।